अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आइडियल बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस अमाइंस की बेसिसिटी को देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। कंटेंट्स में सेम ही है। द टर्म बेसिसिटी डिस्क्राइब्स द बेसिक कैरेक्टर और बेसिक स्ट्रेंथ दैट अ कंपाउंड पजेस। ठीक है, बेसिसिटी एज अ नेम सजेस्ट, आपको पता लग जाना चाहिए कि उसके बेसिक कैरेक्टर की निशानदेही करता है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है कितना वो उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर है, उसके अंदर कितनी बेसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, और उसके अलावा लुकिंग ऑन टू अमाइंस, अगर हम अमाइंस की बात करें, दे आल्सो पजेस बेसिक कैरेक्टर, उनके अंदर भी बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? द रीज़न इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमाइन। ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑफ अमाइन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि नाइट्रोजन जो होता है वो उसके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होते हैं। अगर हम बात करें NH3 की, तो यहाँ पर एक लोन पेयर होता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो इस लोन पेयर की वजह से उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है और इसी वजह से उसको हम हम उसे जो है वो लुइस बेस कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ नीचे, क्योंकि हम पढ़ ही बेसिक कैरेक्टर को रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसे लुइस बेस ही कहेंगे। ठीक है, तो reason of a lone pair on nitrogen of amine group and not only base but it also becomes a good nucleophile। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। हेंस इट इज़ टर्म्ड एज लुइस बेस, इसीलिए इसको लुइस बेस कहा जाता है। विच इज़ एबल टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी क्लियर है। ठीक है, और लुइस एसिड क्या होता है? जो कि एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अकाउंट द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बेसिसिटी को हम पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग सब्सटीट्यूट्स एडिड टू माइंस। वो फिर होता है सब्सटीट्यूट जो हम ऐड करते हैं माइंस को, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं, उस बेसिस पर हम उनकी बेसिसिटी को जो है वो उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको बताते हैं। और उसके अलावा कुछ रेजोनेंस आ जाती है कि कुछ रेजोनेंस के फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बेसिसिटी ऑफ माइंस को हम पता लगाते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब चलते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारा कुछ मैंने इसी स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इज़ रिड्यूस्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी हमारे पास हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो नाइट्रोजन से, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपोजिट या फिर आने वाले ग्रुप की कम होगी नाइट्रोजन से, तो फिर नाइट्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर सकता है, अपनी तरफ पुल करेगा और वो डोनेट कर देगा नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन में हमने किस चीज़ को ऐड किया? ऐसे ग्रुप को जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अमाइन ग्रुप में ऐसे अमाइन ग्रुप के अंदर हमने किसको ऐड करा है? ऐसे ग्रुप को जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या होगी? बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल की। मिथाइल अगर हम इसके साथ अटैच्ड है तो इसकी, अब यहाँ पर अगर आप ऐसे बताएं, हम ऐसे कर लें NH2, यहाँ पर CH3 एक और लगा लें, यहाँ पर मे बी विजिबल ना हो, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं, नीचे लगा लें, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों में से किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी? आप बताएं, इसकी ज़्यादा होगी या इसकी? जाहिर सी बात है इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखें नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, नाइट्रोजन कैच कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, और तो यहाँ पर ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, यहाँ पर सिर्फ ये डोनेट कर रहा है इसको, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा अपने पास, इस मिथाइल से भी, इस मिथाइल से भी। तो हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमाइंस की ज़्यादा हो गई, ये सेकेंडरी अमाइन है ना, सेकेंडरी अमाइन की ज़्यादा हो गई। ठीक है, प्राइमरी अमाइन से क्या बेसिसिटी, वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम ऐड करते जा रहे हैं ज़्यादा। तो ये बात क्लियर हो गई, एक डिफरेंस आपको पता चल गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर ऐड होंगे तो फिर बेसिसिटी बढ़ेगी, और अगर कम होंगे तो बेसिसिटी कम होगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अगर हम ऐड कर दें, जिस तरह से क्लोरीन वगैरह या कुछ और, जो कि यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हों,
और वो नाइट्रोजन से भी ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रा हो गया नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से नाइट्रोजन की या हम कह सकते हैं अमाइन जो हमारे पास ग्रुप होगा उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है, ये बहुत मेन और ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगर इन ट्रेंड सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक, अगर हम ट्रेंड की बात करें जो नॉर्मल ट्रेंड होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि जिस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों में से ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है इस लाइन में, ऊपर वाली लाइन में, कि सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं वो ज़्यादा, सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक याद रख लें, देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी आर मोर बेसिक देन टर्शरी। अब अगर हम नॉर्मली देखें, ये कह रहा है कि 2 डिग्री, ये इसको देख लें, यहाँ पर इसको देख लें, ये यानी कि सेकेंडरी जो है उनकी ज़्यादा होती है क्या, बेसिसिटी प्राइमरी से, और प्राइमरी की ज़्यादा होती है टर्शरी से। लेकिन अगर हमने पहले वाले फैक्टर की बात की जिसके तहत हमें ये पता चल रहा था कि अगर हमारे पास ये इस तरह से प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, ये क्या है, टर्शरी है, इसके साथ 3 मिथाइल अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसके तहत जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, इसमें कम है तो ये कम होना चाहिए, समझ आ गई बात को। इसमें इससे ज़्यादा है प्राइमरी से, तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए बेसिक कैरेक्टर, इसमें तो फिर उससे भी ज़्यादा है सेकेंडरी, तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए ना। यहाँ पर इसमें सबसे कम क्यों कहा गया है? अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो हमारे जहन में सवाल यही आएगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा सबसे, तो इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये एक सवाल है, और इसका जवाब ये होगा कि ये जो बल्कियर ग्रुप्स हैं, बल्कियर ग्रुप्स, इनके अंदर होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी प्रोटोनिक अप्रोच तक जाएं, ठीक है, इनकी प्रोटोनिक अप्रोच तक जाएं, तो हमें क्या दिखाई देगी, वहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी बल्कियर ग्रुप्स के बीच में, जो कि अपोजिट साइड्स पर लगे हुए होते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से इसकी जो है वो बेसिसिटी बहुत ही कम हो जाती है। और ये एक की पॉइंट है जिसको आपने लिख लेना है, स्टेरिक हिंड्रेंस मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये बात आपने लिख लेनी है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो बल्कियर ग्रुप्स हैं इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, ये इनका यानी कि जो बेसिसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से इनकी जो है वो बेसिसिटी कम हो जाती है। ये दो दो मेन चीज़ें, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और उसके अलावा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। यानी कि अब नॉर्मल ट्रेंड क्या रहा, सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा होंगे बेसिक, उसके बाद प्राइमरी बेसिक होंगे, टर्शरी सबसे कम बेसिक होंगे, लेस बेसिक होंगे। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इफ़ वन आस्क यू दैट अल्काइल अमाइन इज़ मोर बेसिक और एराइल अमाइन, व्हाट वुड यू आंसर हिम? अगर कोई आपसे पूछ ले अल्काइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है या एराइल अमाइन, तो अल्काइल अमाइन तो वही होता है जिसके साथ अल्काइल रेडिकल लगा हो, और एराइल अमाइन कौन सा होगा, यानी जिसके साथ कोई भी बेंजीन टाइप या साइक्लो कंपाउंड लगा हुआ हो, बेंजीन टाइप एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एराइल अमाइन, बेंजीन लगी हुई मेनली, ठीक है। So you will reply that alkyl amine is more basic because there is fixed location of lone pair, while that in aryl amine the phenomenon of resonance can be observed. अब यहाँ पर मैं एग्जांपल्स दे के सारे वो फैक्टर्स क्लियर करवाता जा रहा हूँ। पहले में मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का जैसे जिक्र किया था वो भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब मैं रेजोनेंस पर आ गया, ठीक है। अब रेजोनेंस की बात हो रही है किसके अंदर, एराइल अमाइंस के अंदर। एराइल अमाइंस वो होते हैं जिनके अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स पाई जाएं, जिस तरह से बेंजीन रिंग हो गई, तो इनके अंदर क्या होती है, रेजोनेंस का फिनोमेनन पाया जाता है, ठीक है, रेजोनेंस का। अब ये क्या होगा, एराइल अमाइन हो गया, जिसे हम एनाइलिन कहते हैं कॉमनली, सॉरी NH3 नहीं आएगा, NH2 आएगा इधर, ठीक है। ये एनाइलिन है कॉमनली, जिससे हम एराइल अमाइन कहते हैं। और यहाँ पर रेजोनेंस का वो पाया जाता है फिनोमिनन। रेजोनेंस के फिनोमिनन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जिस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होती हैं ना, इस तरह से एक छोड़कर यहाँ पर फिर यहाँ पर, तो ये क्या कर रही होती हैं,
इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाए और ये वाली यहाँ चली जाए, ये वाली यहाँ चली जाए, यानी कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट होती रहती है अंदर ही। इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर को कुछ यूँ लिखते हैं, रेजोनेंस की फिनोमिना की वजह से कुछ यूँ इसको शो करते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस के फिनोमिना की वजह से इनकी जो बेसिसिटी है वो कम होती है किनकी, एराइल अमाइन की, जबकि अल्काइल अमाइन के अंदर फिक्स्ड पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब यही चक्कर होता है अमाइड्स के अंदर भी। अमाइंस तो आपको क्लियर है, अब अमाइड्स की बात आ जाती है। अमाइड्स क्या होते हैं, यानी कि अमाइंस का जो या NH3 होता है ना बेसिकली अमोनिया, उसका एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दें, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिमूव करके और आर या एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके साथ आप एसिल ग्रुप लगा दें, एसिल ग्रुप, ठीक है ना। एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप कौन सा होता है, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ और उनके साथ एक रेडिकल अटैच्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एसिल ग्रुप लगा दें इस तरह से, ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसकी नाइट्रोजन की और जो, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइजेशन हो, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइजेशन यानी कि मूवमेंट हो सकती है, बॉन्ड ब्रेक हो सकती है और टूवर्ड्स ऑक्सीजन जा सकती है नाइट्रोजन की, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई हुई है ये इसके साथ भी बना सकता है, कार्बन के साथ जो बनाई हुई है ना बॉन्ड, ये डीलोकलाइज होकर ब्रेक होकर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो लोन पेयर ऑन एन अमाइड, जो लोन पेयर है अमाइड के ऊपर ये वाला, अब ये लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्डेड बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पर पाए जाएंगे, ये ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि बॉन्ड नहीं बना सकते, डीलोकलाइज हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जस्ट रिमाइंडिंग यू एंड मेकिंग यू एक्टिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड की एक्सचेंज होगी, डीलोकलाइजेशन होगी, यानी कि चेंज ऑफ पोजीशन होगी बॉन्ड की। या फिर ये जो पेयर्स हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन पे भी आ सकते हैं और यहाँ ऑक्सीजन पर भी। इसे कहते हैं रेजोनेंस या फिर डीलोकलाइजेशन, ये सेम कंसेप्ट होता है। और इसी वजह से अमाइड्स लेस, यानी कि जो अमाइड्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं अमाइंस से, ठीक है। ये जनरली आपसे इतने डीप में पूछा नहीं जाएगा, या आपने सिंपल यही बताना है। द नेक्स्ट फैक्टर कम्स हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर आता है, इफ कीप इन माइंड इफ देयर इज़ मोर एस कैरेक्टर देन देयर विल बी लेस बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। यानी कि किसी भी ऐसे अमाइन के अंदर जहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर बेसिसिटी कम होगी। अब जो हम देखते हैं मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, या वो sp होता है, या वो sp2 होता है, या वो sp3 होता है, मोस्टली जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये होता है बॉन्ड्स पे, ठीक है। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाई जाएगी वहाँ sp होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड पाई जाएगी वहाँ पर sp2 होगा, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाई जाएगी वहाँ पर sp3 होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल कुछ उनसे ले लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से, ठीक है। यहाँ पर साइनाइड ग्रुप लगा देते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। उसके अलावा यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि दो ऑर्बिटल्स होंगे, एक s का होगा एक p का होगा, ठीक है। और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो टोटल जो होगा वो 100% होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का 100% होगा। अब इसमें से s कैरेक्टर कितना है, 50%। 50% s है, 50% क्या है, p कैरेक्टर है, p है 50%, दोनों इक्वल हैं। अब इसी तरह ये बात आपने याद रखनी, 50% p एंड 50% s कैरेक्टर। अब देखते हैं sp2 में एग्जाम्पल के साथ। तो ये होगा sp2, यानी कि इसके अंदर ये डबल बॉन्ड पाई जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर sp2 कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर p ज़्यादा, हमारे पास p की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस। पी के दो ऑर्बिटल्स हैं और एस का एक ऑर्बिटल्स है,
तो नियर अबाउट इसकी कितनी हो जाएगी, 77% पी कैरेक्टर एंड 33% एस कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। 67% और 67% और 33%। तो अगर मैंने आपको पीछे वाला बताया था, याद रखना है, उसमें क्या था, 50% एस कैरेक्टर था, यहाँ पर 30% है, यानी कि इसकी एस कैरेक्टर कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एस पी हाइब्रिडाइजेशन। एस पी टू का कैरेक्टर एस में उसकी कंसंट्रेशन एस की कम है, तो इसलिए अगर मैंने आपको कहा एस की कंसंट्रेशन कम है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन वो सॉरी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि एस पी टू की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। इस फैक्टर पे भी इसको डिफाइन किया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू हैव कोट all these points. Now wait for the next. Till that, Allah Hafiz.